हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम देख रहे थे एनाटमी में हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, है ना। आज हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम क्या देखते हैं, एनाटमी में हम उसकी हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है कि एनाटमी जो है हमने जैसे जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे जो एनाटमी है उसका निर्माण जो है हमारे कई हजारों सालों पहले हो गया था। वहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में एनाटमी की जो स्टडी है, मतलब सबसे पहले जो एनाटमी की स्टडी जिसने की है, हम उन साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हम वन बाय वन करके साइंटिस्ट को देख लेते हैं, है ना। तो हमारे डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आए अलग अलग, और उन्होंने एनाटमी जो फील्ड है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे, जो सबसे पहले साइंटिस्ट है उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट साइंटिस्ट है। ये क्या है, ये हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन है। क्या फिजिशियन है ना, वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन, या कि कहें तो हम ये वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्टर हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, ये पूरे वर्ल्ड के हिप्पोक्रेट्स हैं। ठीक है, तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं, इन हिप्पोक्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को क्या कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इनके कई कंट्रीब्यूशन जो है एनाटमी पर रहे हैं, इसलिए इनको, और जो एनाटमी है उसका फाउंडर भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको फाउंडर ऑफ एनाटमी भी कहा जाता है। ठीक है, फाउंडर ऑफ एनाटमी भी कहा जाता है। इतना समझ में आया कि हमारे जो वर्ल्ड के फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने एनाटॉमिकल फील्ड में अपना इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है, वो दुनिया के पहले जो साइंटिस्ट है, दुनिया के जो पहले पूरे वर्ल्ड के जो फर्स्ट फिजिशियन है या वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्टर जो हैं वो हमारे हिप्पोक्रेट्स ही हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स हैं। अभी ये जो हिप्पोक्रेट्स हैं वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिशियन है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। अब ये जो फादर ऑफ मेडिसिन है, यानी कि हमारे हिप्पोक्रेट्स ने क्या करा था, जो हम एनाटॉमिकल फील्ड है उसके अंदर कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, इसलिए इनको एनाटमी का फाउंडर भी कहा जाता है ना। तो फाउंडर ऑफ एनाटमी भी हम हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे हीरोफिलस। हीरोफिलस क्या है, हीरोफिलस नाम से समझो, हीरो नाम आया, मतलब ये क्या है, हमारे जो एनाटमी जो की फील्ड है उसके क्या है, ये एक हीरो है ना। तो एनाटॉमिकल जो फील्ड है हमारी, उसके ये क्या है, हमारे हीरो है, हीरोफिलस साइंटिस्ट। अब जो पहले हमारे हिप्पोक्रेट्स ने हमारे फर्स्टली क्या करा, मतलब जो एनाटमी है उसकी स्टडी इन्होंने कर ली, उन्होंने देख ही लिया था, है ना। तो हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट डॉक्टर, उसके बाद और भी एडवांस लेवल पर स्टडी की गई। ठीक है, और तो स्टडी की गई तब ये हमारे हीरोफिलस आए, इन्होंने क्या करा, और एडवांस लेवल पर जो चीज़ें हैं उनको, जो भी हमारे ऑर्गन है, हमारे जो बॉडी के पार्ट है, उनको क्या करा, देख करके बताया। तो इन्होंने जो हीरोफिलस है, हीरोफिलस ने क्या करा, हीरोफिलस जो है इन्होंने डाइसेक्शन वर्ड का यूज़ करा। डाइसेक्शन वर्ड हमने पिछली क्लास में देखा था, डाइसेक्शन का मतलब होता है कट करना, है ना। तो जो डाइसेक्शन वर्ड है, वो डाइसेक्शन वर्ड किसने दिया, तो ये डाइसेक्शन वर्ड जो है हमारे हीरोफिलस ने ही दिया है ना। तो डाइसेक्शन वर्ड किसने दिया है, हमारे इस हीरोफिलस साइंटिस्ट ने दिया, यानी कि जो हमारी जो बॉडीज होती है उसको कट करके देखने का काम किसने किया है, तो हीरोफिलस ने किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या करा, ह्यूमन बॉडी को काट के देखा, उसको डाइसेक्ट किया या उसको कट किया। ठीक है, डाइसेक्शन करा, जब कट करा तो उसने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा हमारे अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि लीवर अलग है, किडनी अलग है, नर्व्स अलग है, ब्लड वेसल्स अलग है, वेन अलग है, हार्ट अलग है। ये इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या करा, काट करके देखा और उनकी स्टडी करी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ एनाटमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम हीरोफिलस को, फादर ऑफ एनाटोमी। ठीक है, तो हीरोफिलस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, डाइसेक्शन करा था, एंड डिफरेंशिएशन भी इन्हीं ने किया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है वो भी हमारे हीरोफिलस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो
इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एनाटमी हम इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो हमारे हीरोफिलस जो हैं उसको फादर ऑफ हम एनाटमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे एंड्रियास वेसिलस। एंड्रियास वेसिलस, एंड्रियास वेसिलस जो है इनको क्या कहते हैं, तो एंड्रियास वेसिलस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसको कहा जाता है, तो वो हमारे एंड्रियास वेसिलस को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप होते हैं, वो भी जो ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं और एक बंच बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि पहले सेल बनेगी, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि कई सारे जो ऑर्गन होते हैं आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, जुड़ने के बाद जो होते हैं ये सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं मतलब सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये उसके अलावा और भी हमारे सिस्टम है, उन सभी सिस्टम को इन्होंने क्या करा, हमारे एंड्रियास वेसिलस ने बताया। ठीक है, तो इन्होंने जो है एंड्रियास वेसिलस ने हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और अलग अलग टाइप के सभी जो सिस्टम है उनके बारे में बताया। इसलिए इन्होंने और ज़्यादा एडवांस लेवल पर स्टडी करी है। इसके बीच में हमारे और भी स्टडी की गई हैं, जैसे कि CT स्कैन आया, एक्सरे आया, सोनोग्राफी आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई। उसमें क्या करते हैं, हम चीज़ों को और भी बहुत ज़्यादा एनलार्ज करके दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है, एरिस्टोटल साइंस जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा, तो इन्होंने जो ऑर्गन है, जो भी हमारे सिस्टम है, उसको क्या करा, कंपेयर करके बताया। तो ये ना जो इसलिए इनको कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है उसको करके इन्होंने बताया। इसलिए मतलब जो भी ऑर्गन होते हैं उसको कंपेयर करना कि किसका क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नहीं है, इसलिए इनको कंपेयर एनाटॉमी के फादर कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या करा, इन्होंने जो ऑर्गन है उन ऑर्गन को कंपेयर करके बताया। इन्होंने क्या करा, तो जो ऑर्गन है उसको कंपेयर करके बताया, ऑर्गन को कंपेयर करा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको फादर ऑफ कंपेयर एनाटॉमी, फादर ऑफ कंपेयर एनाटॉमी भी कहता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एडवांस लेवल पर हमारी स्टडी की गई हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट आए हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग सेंचुरी में क्या करा, अलग अलग जो भी डिसीज़ है उसका डायग्नोसिस किया है। जैसे कि हमारे रोमन साइंटिस्ट आए, एक उन्होंने क्या करा था, वो उन्होंने ये भी हमारे एक फिजिशियन थे जिन्होंने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ये एक प्रैक्टिशनर थे। उसके बाद मॉन्डिनियस मॉन्डेलॉजी साइंटिस्ट आए। ठीक है, विलियम हार्वे साइंटिस्ट आए जो कि इंग्लिश के एक फिजिशियन थे। ठीक है, उसके बाद लैंडर और विसिनी साइंटिस्ट आए, ये भी एक फाउंडर थे, जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहते हैं हम। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी मतलब कि जो हमारे एंड्रियास वेसिलस है, इसको हम फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे कई बुकों में दे रखा है कि जो हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, इनको भी क्या कहते हैं हम, तो इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विलियम हंटर साइंटिस्ट आए। विलियम हंटर साइंटिस्ट, इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट और भी मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो क्या, कौन से थे हमारे, वो आए हैं विलियम हंटर। ठीक है, वो कौन से थे, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे विलियम हंटर थे। विलियम हंटर ने क्या करा था, विलियम हंटर जो साइंटिस्ट थे ये एक लंदन के एनाटॉमिस्ट थे। कहाँ के थे ये, एक लंदन
के एनाटॉमिस्ट, लंदन के एक एनाटॉमिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो फिक्सेटिव है उन फिक्सेटिव का यूज़ करके क्या करी थी, फिक्सेटिव जो फिक्सेटिव होते हैं इन फिक्सेटिव का यूज़ करके ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्टडी की थी। तो इन्होंने जो है हंटेरियम म्यूजियम जो था उसके अंदर जो है ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब किया था। फिक्सेटिव का इन्होंने यूज़ किया था, कहाँ पर किया था, हंटेरियन म्यूजियम के अंदर इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने स्टडी करके देखा था। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देन हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।